Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that A, B, C, D, E, and F have a different number of cricket bats with them among. Okay, तो different होगा सभी के पास और हमारे पास 6 numbers हैं और 6 person है. All of them sit around a circular table facing the center. The sitting arrangement is shown below. आप देख सकते हैं arrangement. The difference between the number of bat with no two persons sitting adjacent to each other is 1. Okay, एक बार में आपको समझना है, मैं इस पॉइंट को बार बार रिपीट नहीं करूंगा. देखिए, सपोज अगर बी के पास दो बैट्स हैं तो मुझे इतना पता है कि उसके एडजेसेंट में जो पर्सन है, ओके, उनके पास ना ही 3 बैट्स होंगे ना ही 1 बैट होगा. क्यों नहीं होगा 3 and 1? क्योंकि देखिए 2 और 3 का डिफरेंस क्या आएगा हमारा 1. सेम आप कह सकते हैं 2 and 1 का हमारा डिफरेंस क्या आएगा 1. और हमें बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बेड विद नो टू पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर इज 1. और डायरेक्टली आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारे ये 1 से 6 तक के जो भी हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं ये हमारे एडजेसेंट नहीं आएंगे. ओके, C has more bat with him than both his neighbors. A has 1 bat with him. तो A के पास अगर 1 है तो C के पास हमें पता है C has more bat with him than both his neighbors. तो अगर C के पास यहाँ पे 3 है और तो जो D और B के पास नंबर ऑफ बैट्स होंगे वो लेस देन 3 होंगे. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आइदर 1 और आइदर 2. पर हम देख सकते हैं A के पास 1 बैट है तो 1 तो हमें यहाँ पे किसी एक को देना होगा जो कि पॉसिबल नहीं है. तो ये केस हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. एक पॉसिबल वे और है एलिमिनेट करने का. देखिए 2 हमारा या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ होगा. तो 3 और 2 का डिफरेंस क्या आएगा हमारा 1, जो कि हम देख सकते हैं पॉसिबल नहीं है. तो इस वे में भी हमारा ये एलिमिनेट हो जाएगा. ओके, सपोज यहाँ पे 4 है. अब यहाँ पे 4 है तो इसके एडजेसेंट में ना ही 5 आ सकता है ना ही 3 आ सकता है. ओके, क्योंकि 3, 4 एंड 5 आप देख सकते हैं कंसेक्यूटिव है. तो ना ही यहाँ पे 3 आ सकता है ना ही 5 आ सकता है. तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, आइदर 1 और 2. पर देखिए 1 और 2 में से हमें पता है कहीं एक पे 1 आएगा कहीं एक पे 2 आएगा. पर हमें गिवन है A हैज 1 बैट विथ हिम, तो इनके पास तो 1 जा नहीं सकता. तो ये केस भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. C के पास 5, यस 5 इज पॉसिबल. C के पास 6, यस 6 इज पॉसिबल. ओके, तो काफी अभी यहाँ से काफी केसेस अब हमें आएंगे. अब एक चीज हमें हमेशा समझ के रखना है, अगर हमारे पास इतनी कम इंफॉर्मेशन वाला सेट आता है तो हम इतना तो एज्यूम कर ही सकते हैं कि इसमें हमारे जो भी केसेस होंगे वो मोर देन 1 जरूर होंगे. ओके, तो आ जाते हैं अब अपने केसेस बनाते हैं. ए के हमें पता है नंबर ऑफ बैट्स 1 है और फर्स्ट केस लेके चलते हैं जब सी के पास नंबर ऑफ बैट्स कितने हैं 5. तो सी के पास नंबर ऑफ बैट्स 5 है तो उसके एडजेसेंट में ना ही 6 आ सकता है ना ही 4 आ सकता है. ना ही यहाँ पे 6 आ सकता है ना ही 4 आ सकता है. तो क्या पॉसिबिलिटी बची, यहाँ क्या क्या आ सकता है, आइदर 2 और 3. तो सपोज 2 मैं यहाँ पे लेता हूँ, 3 यहाँ पे लेता हूँ, एक केस और बना लेता हूँ यहाँ पे, जिस केस में मैं 3 यहाँ पे लूंगा एंड 2 यहाँ पे लूंगा. ओके, फिर से समझिए, यहाँ पे 5 है तो उसके एडजेसेंट में ना ही 6 हो सकता है ना ही 4 हो सकता है. 1 ऑलरेडी हो चुका है तो बचा क्या हमारे पास 2 एंड 3. तो 2 एंड 3 किसी भी ऑर्डर में हमारे यहाँ पे आ जाएंगे. तो हमने उसको ऑर्डर में लिखने की जगह हमने दो पॉसिबल केसेस बना लिए हैं. अब देखिए 3 के एडजेसेंट में 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो कंसेक्यूटिव हो जाएंगे. तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा. तो 3 के एडजेसेंट में 4 नहीं आ सकता तो 4 यहाँ पे आ जाएगा एंड 6 यहाँ पे आ जाएगा. अब देख सकते हैं सभी केसेस में देख सकते हैं आप, हमारा उनका डिफरेंस भी 1 नहीं है. ओके, डिफरेंस भी 1 नहीं है, हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है और हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई. सी हैज मोर बैट विथ हिम देन बोथ हिज नेबर्स. अब एक केस और आता है हमारा जब ए के पास 1 है सी के पास 6 है. अब सी के पास 6 है तो देखते हैं हम क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है हमारे यहाँ पे. अब देखिए 2 यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि 1 के एडजेसेंट में 2 नहीं आ सकता. तो यहाँ पे तो 2 नहीं आ सकता. अब 2 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, 2 यहाँ पे आ जाए या तो यहाँ पे आ जाए. तो अगेन हम इसके दो पॉसिबल केसेस बना लेते हैं. एक केस में सपोज 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है. एक पर्टिकुलर केस में हमारा 2 यहाँ पे है. ये हो गया. अब देखिए 2 के एडजेसेंट में 3 नहीं हो सकता. 2 के एडजेसेंट में 3 नहीं हो सकता. अब देखिए यहाँ पे 5 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 5 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 3 पॉसिबल नहीं है.
तो अभी तो हमारे काफी केसेस आ सकते हैं, हो सकता है एक दो केसेस और बढ़ जाएं हमारे। सी के एडजेसेंट में क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? 1 तो ऑलरेडी हो चुका है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है एंड 4 पॉसिबल है। 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है एंड 4 पॉसिबल है। तो एक काम करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे, इसके लिए मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे सपोज मैंने 2 और 3 का पेयर यहाँ पे लिया, अब मुझे पता है 4 यहाँ पे नहीं आ सकता, तो 4 मेरा यहाँ पे आ जाएगा एंड 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब देख सकते हैं हम एडजेसेंट, इनका डिफरेंस 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, 4 है। ओके, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक केस में 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा एंड 5 यहाँ पे आ जाएगा। 1 एंड 5, 1 एंड 4, 2 एंड 4, 2 एंड 6। ओके, तो ये आ जाएगा। अब एक पर्टिकुलर केस और बनाते हैं जब 1 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। अब इस केस में हमने 2 यहाँ पे लिया, अब सपोज 4 हम यहाँ पे लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? या तो 5 आएगा या तो 3 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? या तो 5 आएगा या तो 3 आएगा। पर हम देख सकते हैं यहाँ पे यदि हम 5 लें या तो 3 लें, तब भी दोनों का ही डिफरेंस कितने का आएगा हमारे पास? 1 का डिफरेंस आएगा। तो हम कह सकते हैं ये केस पॉसिबल नहीं है हमारा। ओके, तो अगर ये केस पॉसिबल नहीं है, तो इवन अगर हम 2 यहाँ पे दें एंड 4 यहाँ पे दें, तब भी यहाँ पे 5 और 3 में से कुछ एक देना होगा, तो ये भी हमारा केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये केस भी हमारा एलिमिनेट होगा। तो जो भी हमारे पर्टिकुलर केस है, वो 4 केसेस हमारे पास हमारे ये हैं। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बैट्स विथ बी एंड डी इज 1, बी एंड डी इज 1। ओके, तो ये केस सेटिस्फाई करेगा, बी एंड डी का डिफरेंस 1 है। ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बेट्स विथ एफ एंड ई इज, तो एफ के पास यहाँ पे 4 है, ई के पास 6 है, मीन्स डिफरेंस 2 का है। यहाँ पे भी 2 का है। यहाँ पे एफ और ई, ओके, एफ और ई का ही पूछा हमें। Yes. If the difference between the number of bets with B and D is 1, B and D is 1, then the difference between the number of bets with F and E is, अब देखिए यहाँ पे F और E का डिफरेंस कितने का है? 2 का है। यहाँ बाकी सभी केसेस में देख सकते हैं F और E का डिफरेंस यहाँ पे कितने का है? 1 का है, यहाँ पे 2 का है। तो आइदर 1 और 2, तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। द नंबर ऑफ बैट्स विथ बी कैन नॉट बी, नंबर ऑफ बैट्स विथ बी कैन नॉट बी, बी के पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मीन्स 2 एंड 3 पॉसिबल है। तो ऑप्शन में क्या गिवन है? 2 एंड 3 पॉसिबल है, सी 5 नॉट पॉसिबल। इफ इट इज नोन दैट डी हैज मोर बैट्स देन बी, डी हैज मोर बैट्स देन बी, तो ये केस तो नहीं आएगा हमारा। ये वाला पर्टिकुलर केस आएगा, डी हैज मोर बैट्स देन बी, ये वाला केस भी आएगा और ये वाला केस भी हमारा नहीं आएगा, क्योंकि डी के पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बी के पास 3 है, डी के पास 2 है, बी के पास 3 है। तो ये दो पर्टिकुलर केसेस आएंगे हमारे। इफ इट इज नोन दैट डी हैज मोर बैट्स देन बी, देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बैट्स विथ सी एंड एफ इज, सी एंड एफ, सी के पास 5 है, यहाँ पे एफ के पास 6 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आया? 1 का। एफ के पास 5 है, सी के पास 6 है, यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आया? 1 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। Which of the following condition will be sufficient to determine the number of bets with all the persons uniquely? C has more bets than F. C has more bets than F. Okay. तो देख सकते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं C के पास यहाँ पे 5 है, ओके, और यहाँ पे F के पास 4 है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब C के पास यहाँ पे 6 है, F के पास यहाँ पे 4 है, ओके, तो C हैज मोर बैट्स देन F, ये तो सफिशिएंट नहीं है। F हैज मोर बैट्स देन C, यहाँ पे नहीं है पॉसिबल, यहाँ पे भी नहीं है। ये वाला केस आएगा हमारा, ओके, ओनली ये वाला केस आएगा हमारा। आप देख सकते हैं F हैज मोर बैट्स देन C, यहाँ पे C के पास 6 है, C के पास 6 है, यहाँ पे C के पास 5 है, F के पास 4 है, तो ये हमारा सफिशिएंट है। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बाकी के भी चेक कर लेते हैं। E हैज फ्यूअर बैट्स देन F,
ये वाला केस आएगा हमारा और ये वाला केस आएगा, तो दो केसेस आएंगे हमारे, एटलीस्ट दो केसेस तो आएंगे ही, तो ये नहीं है पॉसिबल। बी हैज फ्यूअर बेट्स देन ई, इसमें भी देखिए बी हैज फ्यूअर बेट्स, ये वाला केस भी आएगा हमारा, ये भी आएगा, तो एटलीस्ट टू केसेस तो आएंगे, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। काफी अच्छा सेट था, आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, कभी भी इतनी कम इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो हमें इतना एज्यूम करके चलना है कि मोर देन वन केसेस पॉसिबल, मोर देन वन केसेस पॉसिबल, और हमें जो भी अपने केसेस हैं वो जितने फास्ट वे में पॉसिबल हो सके हमें अपने केसेस बनाना है। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।